छठे चरण में आज जम्मू कश्मीर में भी मतदान हुआ और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, लेकिन इस मतदान के बीच पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई। बीच सड़क पर बैठ गई और प्रशासन से लेकर उपराज्यपाल पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। उन्होंने 1987 चुनाव का भी जिक्र किया। सवाल ये उठता है कि जब घाटी में बंपर वोटिंग हो रही है, उनके सामने इंडिया गठबंधन के ही उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर वो ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? देखिए हमारी यह रिपोर्ट। अनंतनाग में बिजबिहारा की सड़क पर बैठी महबूबा मुफ्ती। ये शोर, ये हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती नाराज है, गुस्से में है। प्रशासन से लेकर उपराज्यपाल तक पर आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट्स को पुलिस बंद कर रही है और ये सब चुनाव में उनके खिलाफ साजिश है। देखिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबिहारा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 1987 को दोहराने की साजिश रची जा रही है। जी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं। आखिर महबूबा ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? जिस समय उनको लोगों से वोट की अपील करनी चाहिए थी, वो चुनाव में धांधली से लेकर ईवीएम में खराबी और पीडीपी के लोगों को परेशान करने के आरोप लगा रही है। क्यों? अब आपको ये समझना चाहिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती 1987 की बात क्यों कर रही हैं। साथ ही जब हर तरफ शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं, तो वो चुनाव में धांधली के आरोप क्यों लगा रही हैं? इसे इत्मीनान से समझिए। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट जहां आज चुनाव हुआ, महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ रही है। उनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी से जफर इकबाल प्रतिद्वंदी हैं। 2019 में इसी सीट से महबूबा मुफ्ती हार गई थी और तीसरे नंबर पर थी। अब आरोप लग रहे हैं कि हार के डर से महबूबा मुफ्ती वोटिंग में गड़बड़ी और दूसरे आरोप लगा रही हैं। रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग भी उनके डर की वजह हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर के बाद उनका 370 जैसा मुद्दा बेकार हो जाएगा। 2019 में अनंतनाग सीट पर सिर्फ 8.98% वोट पड़े थे, जबकि आज उसी सीट पर 5 बजे तक 51.35% वोट पड़े। ये 2019 से करीब 6 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से महबूबा के वो आरोप बेकार हो जाते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि महबूबा ने 1987 चुनाव का जिक्र क्यों किया। 1987 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अमीरा कदल सीट से आतंकी सैयद सलाहुद्दीन चुनाव लड़ रहा था। वो अपने प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिद्दीन शाह से काफी आगे था। मोहिद्दीन ये देखकर काउंटिंग सेंटर से चले गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें करीब 4000 वोटों से विजयी घोषित किया गया था। उसी के बाद सलाहुद्दीन पाकिस्तान भाग गया था। महबूबा उसी चुनाव परिणाम की आज से तुलना कर रही है। तुलना तो ठीक है, लेकिन घाटी में अभी भी बीजेपी का बेस कमजोर है। ये बात महबूबा भी जानती है। ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि महबूबा प्रशासन और उपराज्यपाल पर चुनाव को लेकर आरोप क्यों लगा रही है। सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।